ये कंपनी ना ही ट्रेन्स चलाती है, ना टिकट्स बेचती है और ना ही रेलवे स्टेशन बनाती है, पर फिर भी हर क्वार्टर में हज़ारों करोड़ों रुपए कमाती है। और इसका कस्टमर भी कोई आम कंपनी नहीं बल्कि खुद इंडियन रेलवेज़ है। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की, IRFC की। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है। ये कंपनी मार्केट से पैसे उठाती है, बॉन्ड्स इशू करती है और लोन्स लेती है। फिर वो पैसा इंडियन रेलवेज़ को देती है, जिसका यूज़ करके इंडियन रेलवेज़ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में यूज़ करती है। उस पैसे पर IRFC इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो बीच का स्प्रेड होता है, जो बीच का स्प्रेड मार्जिन होता है, वो IRFC का प्रॉफिट होता है। अब हम समझेंगे वाई IRFC इज़ कंसिडर्ड अ सेफ PSU। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिस्क की। IRFC का बोरोवर है इंडियन रेलवेज़, और इंडियन रेलवेज़ किसके अंडर हैं? इंडियन रेलवेज़ खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट का रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है इस कंपनी में। इसलिए मार्केट में IRFC को एक सेफ PSU कंपनी माना जाता है। अब हम बात करेंगे IRFC के ग्रोथ के बारे में, लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सबको समझनी होगी। IRFC कोई हाई ग्रोथ IT कंपनी या फार्मा कंपनी नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल फिक्स्ड मार्जिन पर चलता है, मतलब प्रॉफिट बहुत फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ते। यानी कि इस कंपनी को हाई वैल्यूएशन भी नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से। इसके ग्रोथ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जो कि है पहला, इंडियन रेलवेज़ कितना कैपेक्स करेगा, दूसरा गवर्नमेंट रेलवेज़ में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, और तीसरा इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स इसलिए क्योंकि जो बीच का स्प्रेड होता है लोन लेने में और फिर इंडियन रेलवेज़ को लोन देने में, बीच का स्प्रेड ही इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी ग्रोथ में और इसके प्रॉफिट्स में। अब हम करेंगे बात इस कंपनी पर एक इन्वेस्टर के एंगल से। आप एक इन्वेस्टर हैं, मैं एक इन्वेस्टर हूं। इन्वेस्टर्स के एंगल पर हम इस कंपनी को देखेंगे, सोचेंगे और परखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ये एक स्टेबल बिजनेस है। इस बिज़नेस में ना तो बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, ना बहुत तेज़ी से ये कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। दूसरा, इस कंपनी के पास गवर्नमेंट बैकिंग है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन रेलवेज़ को ये लोन देती है, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क इसका बहुत कम हो जाता है, बिकॉज इंडियन रेलवेज़ इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स पर। इसकी अर्निंग्स जो हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसलिए इसको एक स्टेबल PSU माना जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। ऑफ कोर्स इसमें एक स्टेबल होने की वजह से हाई वैल्यूएशन नहीं मिलती। ऑफ कोर्स ये PSU, इसमें डिस्काउंट लागू हो जाता है, तो इसी वजह से ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रहा आज के टाइम पर। और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूएशन मेरे को नहीं लगती कि फ्यूचर में भी मिल सकती है इसको। साथ ही साथ ये एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ के साथ हमें दिखाई देगा। अगर हम एंड पर जाते हुए कंक्लूजन की बात करें, तो मेरे को लगता है IRFC कोई रॉकेट कंपनी नहीं है जो एक साल में 10 गुना हो जाए। IRFC रेलवे ट्रैक की तरह धीरे चलती है, लेकिन बहुत दूर तक चलती है। सवाल अब ये हम सबके सामने आता है, हमें, आपको और हम सब को एक फास्ट कंपनी चाहिए या एक स्टेबल और स्लो एंड स्टेडी कंपनी चाहिए IRFC की तरह? अपने जवाब ज़रूर हमें बताइए। धन्यवाद।